दोस्तों, जब सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग आप करेंगे तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले किस सीनियरिटी में आप स्कूल की सीनियरिटी फिक्स करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिकंसिडर करते हैं तो पूरे जिस स्कूल के आपको चॉइस अलॉट हुए उसके अलावा अगले राउंड में आप सबके लिए कंसिडर होंगे। लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो जो स्कूल मिला है उससे ऊपर वाले स्कूल को ही कंसिडर किया जाएगा अगले राउंड में। होल्ड एंड कंटिन्यू केवल एक बार आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आपको मान लीजिए सेकेंड राउंड में कोई स्कूल अलॉट होता है और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू दबा के तो अगले राउंड में इससे ऊपर जितने भी स्कूल है उसमें आप कंसिडर किए जाएंगे, इससे नीचे वाले स्कूल में आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो रिकंसिडर ऑप्शन आप जितनी बारी भी कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडर में क्या है, जैसे ही एक को रिकंसिडर कर लिया फिर आप दोबारा उस स्कूल के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट है कि क्या एनएसएस और एसएस में भी रिकंसिडर या होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आप मिक्स है एसएस और एनएसएस को आप मिक्स करके ऑप्ट कर सकते हैं। डियर पेरेंट्स, वेदा बुक्स लेके आया है आपके लिए सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस का कॉम्बो सेट। और ये बुक्स नहीं है, इस समय आपका बच्चा सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आप जब ये किताबें खरीदते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं, जिसके बारे में जब आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से ये बुक्स खरीदने से आपको लाभ होगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप हमें संपर्क करें और वेदा बुक्स अपने बच्चे के लिए खरीदें, ताकि आप लॉन्ग टर्म हमारे से जुड़ेंगे, which will be beneficial for your child in the longer run। अब जब इसका रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, ई काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उस दिन मैंडेटरी है आपके लिए चेक करना कि भाई हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या है। जैसे ही रिजल्ट में आता है आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हुआ है, या आपने एक्सेप्ट करना है, या आपने रिकंसिडर करना है, या आपने होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया। कोई भी डॉक्यूमेंट है जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तब चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में डायरेक्ट किया जाएगा। वहां पर बच्चे का मेडिकल होगा, मेडिकल फिटनेस लेके, डॉक्यूमेंट लेके, फीस लेके आप सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल पहुंचेंगे और वहां पर फीस जमा करके बच्चे का एडमिशन कंफर्म करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। टोटल 18 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, यानी कि 6 राउंड जो है हमारे ई काउंसलिंग के और 1 राउंड स्पॉट एडमिशन का, इतना दिन चलेगा। तो आपने पेशेंस रखना है। यदि आपके बच्चे के नंबर बहुत कम है, मैंने हर एक वीडियो में बताया कि आपने क्या करना है, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। आपकी बच्ची का एक वैकेंसी है और आपकी बच्ची है 38 रैंक पे अपनी कैटेगरी में, देयर इज नो चांस दैट शी विल गेट अ सीट। तो बजाय इसके आप ई काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए, 1% चांस तो है ही है। ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन बच्चे का जो सेशन है वो स्टार्ट करा दीजिए। इस प्रकार के डिटेल्ड वीडियोस हम बनाते रहेंगे थ्रू आउट द ई काउंसलिंग प्रोसेस। हर ई काउंसलिंग के बाद क्या होगा, ये मेरिट लिस्ट को है, जो वैकेंसी लिस्ट है, सीट मैट्रिक्स है, उसको अपडेट करेंगे, ताकि आपको अगले राउंड में रिकंसिडर करना है या होल्ड एंड कंटिन्यू करना है उसके बारे में जानकारी होगी। मान लीजिए आपने घोड़ाखाल ज्वाइन करा, घोड़ाखाल में वैकेंसी नहीं बची, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करके फायदे नहीं। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं, आपने जो AISSAC की ऑथराइज वेबसाइट है, केवल वहीं और वहीं पर डेटा को स्टडी करना है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।